कल भाई वीडियो देखी है मानसी ब्लॉग की। वीडियो नहीं, लाइव थी वो, 1-1.5 घंटे के लिए शायद वो लोग लाइव आए थे, जिसमें कि रेखा के पेरेंट्स दोनों लोग लाइव थे। और जो धुलाई हुई है चालाक लोमड़ी की, एकदम बोलते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। एकदम सही में भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। इस वजह से नहीं कि किसी की धुलाई देख करके हम खुश हैं, इसलिए कि तुम जो है डिज़र्व करती हो, और जो तुम्हारे साथ जो तुम्हारी नकली मम्मी पापा हैं वो लोग भी डिज़र्व करते हैं ये धुलाई। जान करके तो बहुत दुख है कि 2 जवान बेटे चले गए, लेकिन उसके बाद भी जो है, जब ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे कीमती चीज़ होती है, जब वो चला जाता है तो आदमी के पास फिर खोने के लिए कुछ नहीं बचता है। और ख़ास करके इस उम्र में, अगर एक यंग एज हो उसमें तो यार फिर उसको बहुत ज़िंदगी अभी बची हुई, तो उसको लड़ाई झगड़े अलग होते हैं, उसके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं, वो करता है। लेकिन अगर उम्र ज़्यादा हो चुकी हो, 60 के करीब पहुंच चुके हैं, ऐसे में अगर 2 जवान बेटे थे, दोनों चले गए, तो फिर आदमी के अंदर अपनी खुद की आत्मा से भी बात करने का मन नहीं होगा। सच में, मतलब मन ही नहीं करेगा कि नहाए धोएं, पूजा भी करें। न ड्यूटी का मन, न खाने का मन, न पीने का मन, न पूजा करने का मन। यार आजकल के जो जेंजी बच्चे हैं ना, छोटे वाले, निब्बा निब्बी जिसको बोलते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है ना, तो वो सैड स्टेटस लगाते हैं और उनका दिल नहीं लगता है। सबको पता चल जाता है टोले मोहल्ले में कि इनका दिल टूट गया, भाई इनका दिल टूट गया। लेकिन यहाँ पे 2 जवान बेटे चले गए हैं, 2 छोटी छोटी पोतियाँ, दुधमुही जिनको बोलते हैं, छोटी बच्चियाँ, वो बच्चियां घर छोड़ करके चली गई हैं। जवान बहू जो इस उम्र में हस्बैंड को खो बैठी है, उसके बाद उसको सड़क पर छोड़ दिया कि जाओ तुमको जो करना है करो, उसको छोड़ दिया सड़क पे। उसके बाद भी ये लोग बैठे हुए हैं पंचायती करने के लिए, सिर्फ अपने ही घर की नहीं, बाकी भी बहुओं की, कि रिश्तेदार के बहुओं में क्या चल रहा है, उनके भी घर की जो है पंचायती करने के लिए बैठे हैं। और जो ये चालाक लोमड़ी है ना, सपोली जिसको बोलते वक्त, जब उसको सपोली बोलो तो पड़ोसी के दिल में दर्द होता है। ओ इधर मतलब आ करके उसको लग जाते कि सपोली क्यों बोला, छोटी बच्ची है वो। भाई काम करने के लिए जो हरकतें जो है वो सारी बड़ी बच्चों वाली कर रही है। और सज़ा देने की बात आती तो इस बात में दुपट्टे में अपना मुंह छिपा लेते हो और दुपट्टा बच्ची के नाम का ओढ़ लेते हो, जिस दुपट्टे पे बच्ची लिखा होता है बड़े अक्षरों में। मतलब एक लड़का है 17 साल 8 महीने का है वो, या 17 साल 11 महीने का है, और अगर वो रेप कर दे तो उसको माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि वो तो नाबालिग है, वो तो 18 साल से कम का है। हरकतें वो 35 साल वाली कर रहा है। 35 साल का भी बंदा ऐसी हरकत करने में 35,000 बार, 35 लाख बार सोचेगा, शायद वो नहीं ही करेगा। सारे 35 के लोग ये सब काम थोड़े नहीं करते हैं। मतलब जो काम जो है आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकता है, 80 साल तक अगर जिया है, 80 साल तक वो रेप जैसा घिनौना काम नहीं कर सकता है। और एक बंदा आता है 17 साल का लड़का, 18 साल में 2 दिन अभी उसकी उम्र अभी कम थी, वो आकर के रेप कर जाए और आप बोलो कि नहीं उसको जो है सजा नहीं हो सकती क्योंकि वो तो बच्चा है। तो काम जो है सारे बड़ों वाली करो, बड़ों से भी बदतर हरकतें, नर्क जाने वाला काम करो, और जब सजा मिलने की बारी आए तो बोलो ये बच्चा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। वो बच्ची जब ये घुस घुस करके सारी बातें बता रही है, अपनी बुआ से भी ज़्यादा बोल रही है। उसने क्या बोला, अभी तो आप लोग को पता नहीं है कि इनकी जो दूसरी बहन है उनका भी डिवोर्स होने वाला है। उसके फादर ने तो क्लियर कर दिया ना, रेखा के फादर ने क्लियर कर दिया कि डिवोर्स हमारी साइड से नहीं, डिवोर्स मजबूरी में करना पड़ रहा है, और वो भी अभी हम लोग रेडी नहीं हुए, अभी हम डिवोर्स नहीं दे रहे हैं। वो लोग आ करके रोज़ हमारे दरवाजे बैठ रहे हैं डिवोर्स देने के लिए, वो लोग भी रेडी नहीं है। हम लोग की एक शर्त है कि वो गांजा भांग जो भी खा रहा है, पी रहा है, नशे कर रहा है। आजकल सभी लोग को पता है यार कि पंजाब और हरियाणा, खास करके पंजाब और हरियाणा जो है, वैसे तो देखो नशा ऐसा नहीं है कि कहीं कम है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ज़्यादा है। तो पंजाब और हरियाणा आजकल जो है नशे के मामले में, आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए कि वहाँ पे नशा जो है बेहिसाब चल रहा है। वहाँ पे जो यंग लोग हैं उनकी ज़िंदगी एकदम बोल रहे हैं ना धुएँ में जा रही है। एकदम नए नए बच्चों की ज़िंदगी, नए नए लड़कों की ज़िंदगी जो है धुएं में जा रही है। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारी मजबूरी है, कोई बेटी के बाप का शौक नहीं है, वो 10 दिन बस रही है, जिसको तुम भी बोल रही हो। इसने क्या बोला लोमड़ी ने कि 2 महीने हुए थे शादी को, फिर भी जो है डिवोर्स हो रहा है। क्यों हो रहा है बताएं सारी चीज़ें, क्यों हो रहा है डिवोर्स? तुम जिस तरह से उछल के बता रही हो ना, और वो लोग बोल रहे हैं कि 10 दिन भी नहीं रही है मेरी बेटी उस घर में। जिस बाप ने दहेज दे करके शादी की हो, अगर 10 दिन के बाद ही बेटी लानी पड़ रही है, अपने घर बिठाना पड़ रहा है, तो सोचो बाप की कितनी मजबूरी होगी, और वो ससुराल वाले कैसे कायर होंगे, किस
अव्वल दर्जे के जो है छटे हुए होंगे कि जहाँ से उठा करके बेटी को लाना पड़ रहा है। 10 दिन में तो अभी मेहंदी भी ढंग से नहीं निकली होती है, 10 दिन में तो गिफ्ट नहीं अनबॉक्सिंग हुई होती, गिफ्ट तक ढंग से नहीं खुले होते, 10 दिन में तो उसको रिश्तेदारों की अच्छे से पहचान नहीं होती है कि कौन से बुआ है, 10 दिन में तो शादी की कैसेट नहीं आए होते भाई, जो डीवीडी है वो नहीं आया होता। और 10 दिन में लड़की ने अगर डिसीजन ले लिया है कि हमको इस बंदे के साथ नहीं रहना है, तो सोचो उस बंदे की तरबियत कैसी होगी, उसकी कैसी सोच का वो बंदा होगा, ये सोचो ना आप। तो तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तुम जो बोल रही हो ना हम बच्चे हैं, तो पहले तुम अफेयर करो, 1-2 नहीं, तुम 8-10 करो, ब्रेकअप करवाओ 10 बार, उसके बाद तुमको पता चलेगा मेंटली पेन क्या होता है और फीलिंग्स क्या होती हैं। उसके बाद तुम शादी करो, और भगवान न चाहे कि किसी लड़की के साथ ऐसा हो, पर अगर तुम्हारे साथ, जैसे तुम बोल रहे हो ना, पर अगर, लेकिन, इंतु किंतु बट परंतु, जो सब एक ही चीज़ में घुसा दे रही हो, तुम्हारे साथ कल को सपना जैसा हो जाता है, क्योंकि किसी का किसी को नहीं पता है, मृतलोक है, सबको जाना है। अगर तुम्हारे साथ सपना जैसा हो जाए, एक बार नहीं 2-2 बार हो जाए, तब तुमको एक्चुअल पेन समझ में आएगा। अभी तो तुमको एक आदमी का पेन समझ में आता है ना कि बुआ जी के 2 बच्चे चले गए, जिस औरत के 2 पति चले गए, और उसके बाद सिर्फ उसको ताना दी, सिर्फ पति ही नहीं गए हैं, उसके बाद पूरे दुनिया भर का ताना भी दिया जाता है कि तुमने पति खा लिया, ऐसा जिसको बोला जाता है, उसका पेन जो है तब तुमको समझ में आएगा। अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है, अभी तुम उछल रही हो। अपने घर से लात पड़ी जब 13 दिन की थी, तभी लात ही पड़ी है, लात पड़ी तो तुम आ गई मथुरा में 2-4 दिन लोग रखे, उसके बाद तुमको वहाँ से लात मारा तो तुम आ गई हो शिवपुरी। तो अभी तुमको नहीं पता, अभी तो तुम दूसरों के कंधे पे बंदूक रख करके चला रही हो ना। तो अभी जिस तरह से बोल रही है कि 10 दिन हुआ, 2 महीने हुए नहीं कि डिवोर्स होने लगा, उसके फादर ने बताया है कि भाई वो बंदा नशे करता है, भांग खा रहा है और भी इंजेक्शंस ले रहा है, वो सारी इस तरह के नशे कर रहा है, कैसे छोड़ दे बेटी ने खुद का डिसीजन है कि हम इसके साथ रहेंगे, तो हमारी तो ज़िंदगी तबाह है। तो मेरे को तो लगता है कि उसको सारे जितना दहेज दिया है, जितना सामान दिया है, पैसा दिया, गहना दिया, जो भी दिया होगा, सब ले करके और इससे बढ़िया अच्छा लड़का ढूंढ करके और ज़िंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है, बहुत वैल्यूबल है। इसको किसी और की वजह से क्यों ख़राब करें? तुम भांग पी खा रहे हो, तुम भांग पी रहे हो, इसकी वजह से वो 40 साल 50 साल अगर उसकी ज़िंदगी है तुम्हारे घर में गुजार दे, तुमको सुधारने के लिए, तुमको सही करने के लिए, और माँ में अगर इतनी ताकत है तो माँ ने खुद क्यों नहीं सही कर लिया? ये एक तो बहुत ज़्यादा खराब आदत है यार, पता नहीं कैसे सास ससुर हैं इस जो जनरेशन में चल रहे हैं। सही में सास ससुर की गलती बहुत ज़्यादा है कि सास को ये लगता है, बेटे की माँ को मतलब ये लगता है कि मेरा बेटा बिगड़ रहा है, नशे कर रहा है, चलो इसकी शादी करवा देते हैं, कोई बहू आएगी वो सुधार देगी। वो तो नहीं सुधारे, लेकिन वो कैसे सुधार पाएगी जब तुमने उसको पैदा किया, तुम नहीं सुधार पा रहे हो, तो वो कैसे सुधार देगी? और तुम उम्मीद क्यों करते हो कि कोई आएगा और उसको सुधारेगा? तुम ऐसे में तुम्हारे घर में एक की ज़िंदगी सिर्फ बर्बाद थी तुम्हारे बेटे की, लेकिन एक तुम अनजान आदमी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हो, किसी के बेटी की। ये तुम लोगों ने जो है करते हो और जानबूझ के करते हैं। ये गलती ये भी नहीं है कि अनजाने में की जा रही है। तो जो यहाँ पे चालाक लोमड़ी बोल रही है उसके लिए वो तो हम लोगों ने देख लिया, वो तो रेखा के डैडी ने क्लियर कर दिया। और मैं तो ये कहती हूँ कि मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ रेखा की जो पेरेंट्स हैं, रेखा की जो फैमिली है, जो रेखा का मायका है, उन लोगों से, क्योंकि यार ऐसे ही मायके की ज़रूरत है। अगर सपना के मायके वाले आज ऐसे होते ना, सपना के भाई को जो उनकी एक फ्रेंड ने भी बोला था वहाँ से ग्वालियर में कि इनके तो भाई ने हमसे भाई पैसा मांग लिया था, 30-30 हज़ार रुपये मांग रहे थे, 50 हज़ार रुपये मांग रहे थे, हमको मैसेजेस कर रहे थे कि हमको पैसे भेजो। अगर इस तरह से करते, सच में ना धमकियाँ देते या पैसे मांगते, ब्लैकमेल करते, जिस तरह से बता रही थी जो फ्रेंड है, शिवी नाम है, क्या नाम है, बोल रही थी ना कि सपना का भाई हमसे पैसे मांग रहा था, हमको ब्लैकमेल कुछ तो उसके पास चीज़ें होंगी जो दिखा करके ब्लैकमेल कर रहा होगा। ऐसे थोड़े नहीं हमको कोई ब्लैकमेल करेगा, हमको तुम 50 हज़ार दे दो, बोलेगा हम तुमको डरा रहे हैं। अरे भाई किस चीज़ के लिए डरा रहे हो? क्या चीज़ है आखिर ऐसी तुम्हारे पास मेरी जिसको दिखा के तो कुछ तो तुम्हारी चीज़ें होंगी, वो तुमने नहीं बताया कि किस चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं बताया। लेकिन ये बार बार बोल रही थी ब्लैकमेल कर रहा है। और अगर इस तरह का वो बंदा होता ना कि गलत चीज़ों में फंसाता, लड़ाता, झगड़ाता, ये सारी चीज़ें करता ना, तो उसकी बहन का ये ससुराल है, जो शिवपुरी है, ससुराल है, हक बनता है उसका भाई दबंगई के साथ यहाँ पे रहता। और आज जिस तरह से रेखा के माँ बाप उस घर पे बैठे हुए हैं, इस तरह से वो अपने ससुराल में बैठी होती, फिर वो दर बदर की ठोकरें नहीं खाती, फिर उसको कोई शिवी जैसा बंदा आ करके और 4 बातें सुना करके नहीं जाता। कोई ऐसा आदमी, शिवी के हस्बैंड जैसा आदमी आ करके शायद लाइन मार के, शायद जो है गलत तरीके से कुछ कोशिश किया, वो शायद उसको नहीं झेलना पड़ता। अगर जो है सपना का भाई भी रेखा के बाप के जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा होता तो, या सपना के बाप
पता नहीं, सपना के पापा का तो मेरे को नहीं पता क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनका तो नहीं पता। लेकिन ये तो पता है कि सपना के भाई साथ रहते हैं, लेकिन भाई साथ रहते हैं उतने स्ट्रांग नहीं है, उतने दबंग नहीं है, या शायद चाहते नहीं होंगे इस तरह की चीज़ें करना। पर यार इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। लड़कियों को सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है उसके मायके से। कितनी हैसियत है, कितने पैसे वाले हैं, ये मैटर नहीं करता। जब जा करके भाई या बाप खूंटा डाल करके बैठ जाता है ना कि छू करके दे दिखाओ, हड़का करके तो दिखाओ, धमकी दे करके तो दिखाओ मेरी बहन को, जीते जी लंका लगा करके रखता है वो बंदा। अगर ऐसा होता ना जैसे रेखा के बाप हैं, रेखा के जिस तरह से पापा ने किया, अगर इस तरह से करते ना तो सपना भी आज अपने घर पे बैठी होती और पड़ोसी और सपोली को कब तक निकाल के फेंक दिया होता, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। और ये बैठ करके बोल रही है। आज जो है सपना के लिए बड़ी याद आ रही है। जाइए भाभी के जाके चैनल पे देखिए, पहले की वीडियो पढ़ी है, उसी लेडी ने बोला था कि जो है ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था। आज तुमको बड़ी याद आ रही है, आज तुमको जो है रेखा के अगेंस्ट जाना है, इसलिए तुमको याद आ रही है चीज़ें। आज जो है तुम सपना का साथ दे रही हो, सपना का साथ तो नहीं दे रही हो, लेकिन तुमको जो है सपना के छाए की जरूरत पड़ी है, सपना के दुपट्टा ओढ़ने की जरूरत पड़ रही है। रेखा ने 2 साल पहले क्या किया, 1 साल पहले उसने सपना को कितनी गालियां दी वो तुम बोल रही हो, और तुम्हारा पड़ोसी जो आज गालियां दे रहा है सपना को, उसके लिए मुंह में से एक आवाज नहीं निकल रही है। अरे गजब के 2 मुंह है तुम लोग। क्या बोले, अभी कुछ और बोलेंगे तो गाली में हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा तुम लोग से पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। पर सही में तुम लोग डबल ढोल की ही हो, एकदम अव्वल दर्जे के डबल ढोल के। मतलब रेखा ने जो है, रिश्तेदार है वो, उसके घर में तुम लोगों ने आग लगाई है, वीडियो दिखा रही है, ऑडियो है उसके पास। जिस तरह की, जिसको तुम अपनी मम्मी बोलती हो, जो तुम्हारी बुआ है, ये बुआ अपने ननद नंदोई जो फतेह सिंह है, जो रेखा के ससुर हैं, वो सपना के ससुर के जीजा हैं, राजवीर के यानी फूफा हैं। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। रेखा की सास और सपना का ससुर, ये दोनों आपस में सगे भाई बहन हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों मिल करके जो है दबा करके आग लगा रहे हैं, खूब आग लगाया जा रहा है कि तुम अपनी बहू को घर से निकालो, हम अपनी बहू को घर से निकालेंगे। फिर बेटे की दूसरी शादी है। वो बंदा जो है, जो रेखा का हस्बैंड है, वो मेजर है शायद, पैसा। और अभी क्या बोल रहा है वो, जो उनकी रिकॉर्डिंग्स डाली है रेखा ने, उसमें रेखा की जो तीसरी बहन है, छोटी बहन, एक रेखा की बड़ी बहन है जो कि शादी हो चुकी है, जिसके लिए कि मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि भाई लड़का नशा करता है। रेखा के पापा आज भी कह रहे हैं कि वो आज नशा छोड़ दे, हम कल बेटी को वहाँ पहुँचा करके आएंगे, कल छोड़ करके आएंगे, कल पहुँचा करके, लेकिन वो नशा छोड़ दे। भाई क्यों एक बाप चाहेगा कि अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे? 50 साल तक इंतजार करते रहे कि कभी ना कभी तो ये खुद छोड़ेगा। क्यों भाई 40 साल बर्बाद करें? नशा वो कर रहा है, ज़िंदगी हम अपनी बर्बाद कर दें, क्यों बर्बाद करें? तो ये रेखा के पापा ने बोल दिया। अब रेखा की एक और बहन है, छोटी बहन, जिसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी लगाई जा रही। तुम शुक्र मनाओ हरियाणा के कुछ एरिया में अपनी शादी कर रहे हो, जिसमें कि उन्होंने खुद बोला हुआ है। रेखा के जो बहन है, अब बहन का नाम सोनू शायद नाम है, क्योंकि प्रदीप बोल रहा है, रेखा के हस्बैंड का नाम है प्रदीप ने बोला है कि सोनू तो आती जाती थी, सोनू के बारे में देखो, सोनू जो है वो भी अपने बहन के जैसे शायद करेगी, अपने घर को जो है बर्बाद कर देगी। ये बंदा जो है प्रदीप, ये बात कर रहा है उस बंदे से जिस घर में शादी होने वाली है, यानी सोनू का वुड बी, जो सोनू का फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है, उस हस्बैंड के चाचा से बात कर रहे हैं शादी तोड़वाने के लिए। जैसे होता है ना, कोई जलने वाला होता है कि शादी तोड़वाना। तुम शुक्र मनाओ, वही बोल रहे हो कि हरियाणा के कुछ एरिया में या पंजाब के कुछ यूपी में होता है छिला हुआ बांस, तुमको मालूम नहीं। एक होता है बांस, बेम्बो जिसको बोलते हैं, वो एकदम नीट एंड क्लीन होता है, जिसमें कि हनुमान जी का ध्वजा लगा, हमारे यहाँ ज़्यादा ध्वजा लगाने के काम आता है, बाकी और चीज़ों में काम आता है, घर छप्पर चुप्पर बनाने के काम, लेकिन उसमें ध्वजा लगाया जाता है। उसको एकदम तरीके से छिल दिया जाता है। जो उसके ब्रांचेस होते हैं, जो बेम्बो के जो ब्रांचेस होते हैं, जो उसको कोइन वगैरह सब बोलते हैं, वो ब्रांचेस होते हैं, वो छीला जाता है। उसके बाद उसमें झंडा लगाया जाता है। एक होता है जो अभी छिला हुआ नहीं होता है, पहले तो वैसे ही होता है ना, बांस वैसे ही होता है जो पहले छिला हुआ नहीं होता, उसमें बहुत सारी टहनियाँ निकले, तो बहुत टहनियाँ। यूपी के अगर ढंग के एरिया में होते ना, बलिया वलिया में, गाजीपुर में, बलिया में, जौनपुर में, बनारस के एरिया में, और लड़की की शादी काट रहे हो ना, दूसरी तरफ से मुंह से बंदा डाल देता छिला हुआ बांस, बिना छिला बांस डाल देता मुंह से। अभी तो शुक्र मनाओ कि रेखा के पापा फिर भी तमीज से बात कर रहे हैं, और जो लोग सुन करके बोल रहे हैं ना कि रेखा के पेरेंट्स का पता चल गया कि भाई किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसी फैमिली है ये, संस्कारी फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है, ये पुलिस वाले की फैमिली है, ये डॉक्टर की फैमिली है। तुम एक बाप की बेटी की शादी कटवा रहे हो,
तुम एक बाप की बेटी जो जिसको 10 दिन भी शादी को नहीं हुआ था, मजबूरी में आ गई थी, उसको लेकर के उससे उंगली कर रहे हो, और तुम चाह रहे हो कि जो है वो बाप तुमसे इज्जत से बात करे। अरे शुक्र मनाओ वाईटी पे बोल रहा है बंदा, अभी जो है यूपी का बंदा। हमारे तो पापा और भाई की बात छोड़ दो, हमारे दादा जिनकी उम्र अगर 60-70 साल हो चुकी है ना, उनको पता चल जाए हमारी नाती की शादी कोई काटने की कोशिश कर रहा है, बताए तो बिना छिला बांस लेकर के पहुंचेगा और ऐसे मुंह और कान और नाक से डालेगा ना कि जिंदगी में अपनी शादी भी नहीं कर पाओगे कभी। दूसरे की काटने की तो बात ही छोड़ दो। गधों, सबसे पुण्य का काम होता है किसी लड़की की जो शादी लगवाना, और ये बंदा इतना फोर्स कर रहा है कि अब तो आप समझ ही गए होंगे, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे लोग हैं। और वो हमको तो लग रहा है कि इतने पे शादी भाई कट जानी चाहिए, जहाँ वैसे मुश्किल होता है भाई। जिस घर में अगर पता चलता है कि लड़की का डिवोर्स हुआ है, चाहे लड़की का कोर्ट केस चल रहा है, लड़की का डिवोर्स होने वाला है, अगर ऐसा कुछ पता चलता है, उस लड़की की प्रॉब्लम लोग समझते नहीं है, सीधे ये बोलेंगे ताली तो दोनों हाथ से बची होगी, सिर्फ लड़के की गलती थोड़ी नहीं होगी, लड़की की भी तो गलती होगी। और अगर इसने ऐसा किया है तो क्या पता कल को इसकी बहन भी वैसी करे। सेम एक चीज की वजह से दूसरी बहन को जज कर लिया जाता है, जबकि इसमें पहली बहन का कसूर है, दूसरी बहन का कसूर, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। किसकी वजह से हो रहा है डिवोर्स, पता चला कि हस्बैंड वाइफ की वजह से, हमारी बेटी और दामाद की वजह से तो हो ही नहीं रहा है। डिवोर्स में तो फूफा जी बैठे हुए हैं और शिवपुरी वाली बुआ जी बैठी हैं तलाक करवाने के लिए। डिवोर्स के लिए तो प्रदीप के माँ और बाप जिम्मेदार है। शायद हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में तो ऐसा कुछ हो भी ना कि जिसकी वजह से डिवोर्स लेनी पड़े, सास ससुर की वजह से डिवोर्स हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे अगर सोनू की शादी तय हो रही है तो उसके जो उसके हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड, उस पर जो है, जिस लड़के को मतलब ये लोग देख रहे हैं, उसके चचा को तो पहले ही शादी भाई एक तरह से जो है मना ही आदमी कर देता है कि यार, डरता है आदमी, यार कोई भी डरता है। हमारे घर में भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब लोग डरते हैं कि अगर एक बहन ऐसा कर रही है तो क्या पता दूसरी बहन भी ऐसी। ऐसे में एक तो रिश्ता ढूंढना मुश्किल होता है। रेखा के माँ बाप ने यार रिश्ता ढूंढा, शादी करवा रहे, उसके बाद तुमको शर्म आनी चाहिए। प्रदीप, तुम मेजर बोल रहे हो अपने आप को, और तुमको शर्म आनी चाहिए। उस बंदे को तुम बार बार फोन करके बोल रहे हो कि शादी नहीं करनी चाहिए, अब तो आप समझ ही गए होंगे, एक बहन ऐसे तो दूसरी कैसी होगी ये। और वो बंदे को, मैं उस नवीन सिंह नाम है शायद, लेकिन ये बात है कि मेच्योर आदमी है। हमारी एज का आदमी तो भाई भड़क जाता है, हमारी एज का आदमी कन्विंस भी जल्दी होता है, भड़कता भी ज़्यादा है जल्दी। लेकिन जिसने दुनिया देखी है, जो उस लड़के के चाचा हैं, बहुत मेच्योर साउंड कर रहे हैं। उन्होंने बार बार जो है एक चीज़ पूछा है, प्रॉब्लम क्या थी लड़की में, प्रॉब्लम क्या थी लड़की में, रेखा में क्या प्रॉब्लम थी। तो ये बंदा प्रदीप क्या बोल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अरे बहुत सारी प्रॉब्लम थी तो 2-4 प्रॉब्लम के तो नाम बता रहा नहीं है। वो बार बार बंदा पूछ रहा है। जो चाचा हैं, जो मतलब सोनू के, एक तरह से अगर शादी होती है तो चाचा ससुर कहे जाएंगे, वो बेचारे, वो आदमी, वो बोल रहे हैं मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, मेरे को भी पता है ना अफसर से और सीनियर से कैसे बात करनी है। बहुत मेच्योर साउंड कर रहे हैं, एजुकेटेड साउंड कर रहे हैं, और उनका लेवल दिख रहा है उनकी बातों में। बता रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी, रेखा की प्रॉब्लम क्या गलती करी थी, गाड़ी तो आप लोगों ने। ये बोल रहा है नहीं मैंने कुछ नहीं लिया था। भाई पहली बात मैं एक बताऊँ, हमारी भी शादी हुई है, ठीक है, और हमारे भी पापा को था कि गवर्नमेंट लड़का ढूंढे। भाई हमारी हैसियत नहीं थी। हमारे यहाँ यूपी में अगर आप मेजर, कर्नल, जनरल, सूबेदार, सुप्रीडेंट, ये सब के रैंक के लिए बंदा ढूंढते हो ना, 20-25 लाख 30 लाख सीधा चाहिए, कैश एकदम सीधा। उसके बाद 4 व्हीलर, उसके बाद सारा सामान, और सारा सामान मुंह पे ऐसे बोलते हैं ना यूपी में लोग। मैं यूपी से हूँ और मेरा भी भाई है। हमारे में क्या लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है, मेरे में क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया, पर डिमांड ऐसी की जाती है एकदम खुल करके बात। जिस तरह से उन्होंने बोला ना, एकदम सेम टू सेम होता है। उन्होंने बोला कि यूपी में तो भाई प्रॉपर बार्गेनिंग भी चलती है, आराम से खुल करके बोला जाता है, लोग आमने सामने बैठ के बातें करते हैं कि क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो। ऐसा ही होता है। जो यूपी से हैं उनको पता होगी ये बात। और किसी भी कास्ट में, मैं सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रही हूँ, मुस्लिम में भी हमारे यहाँ यूपी में भाई दहेज चलता है, दिया जाता है, लिया जाता है, खूब चलता है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल। और सामान अगर बोलोगे ना कि हम तो सामान दे रहे हैं, तो बहुत सीधा आदमी बोलता है सामने से, सामान तो भिखमंगा भी देता है, सामान तो हमारे घर के नौकर भी देते हैं। आपने इसमें बड़ा क्या कर दिया सामान दे करके। सामान को तो गिनते ही नहीं है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, मैट्रेसेस, बेड, सोफ़ा, फर्नीचर, ये सब सामान तो गिना ही नहीं जाता है। पहले ये तो अलग की बात हो गई, लेकिन जो
जो मेन चीज़ होती है वो होता है कैश, इतना कैश, इतनी गाड़ी, इतना जो है गोल्ड, लड़के के लिए ये सामान, लड़के के बाप के लिए ये सामान, लड़की की माँ का जो बक्सा खुलाई, पेटी खुलाई, उसके बाद मेहमानों के लिए साड़ियाँ, इतनी सारी चीज़ें होती हैं और प्रॉपर खुल करके बोला जाता है। और यहाँ रेखा का हस्बैंड सीधा झूठ बोल रहे हैं, नहीं नहीं हमने नहीं लिया था। लगता है कि एक मेजर ने ऐसे शादी कर लिया, बिना कुछ लिए दिए शादी कर लिया। और अगर तुम बिना, और ये बंदा बोल रहा है कि हमको शादी से पहले से ही पता था, तो तुमको जो है जब शादी के पहले पता है कि लड़की ठीक नहीं है, तुमको ये पता है दहेज भी नहीं मिल रहा है, तो शादी क्या करने गए थे? घंटा लेने? करने क्या गए थे तुम शादी करने क्यों गए थे भाई? तुम्हारी लव मैरिज हो नहीं रही थी, तुम्हारा जो है दहेज तुमको मिल नहीं रहा था, लड़की तुम पहले ही बोल रहे हो कि लड़की खराब थी, तो तुम शादी तुमने किया क्यों? तुम्हारे क्या गर्दन के ऊपर किसी ने पिस्टल रख दिया था? ऐसा क्यों था? शादी फिर क्यों किए तुम लोग? वो दिख रहा है भाई। और उनके चाचा को इस तरह से, लड़का को जो चाचा है उसको इस तरह से भड़का रहा है प्रदीप भाई। सही में बोलते ना, दुश्मन को भी ऐसा हस्बैंड ना मिले, नहीं मिलना चाहिए। एक हम लोग के, यार हमारे भी घर में जीजा लोग हैं, इतने खुश होते हैं बेचारे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी साली को अच्छा घर मिले, क्योंकि यार बेटी है, किसी की भी बेटी हो, चाहे हमारे ससुर की बेटी हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरे बहन की बेटी हो, चाहे मेरे ननद की बेटी है, बेटी पे सब लोग खुश होते हैं कि यार बेटी को अच्छा घर मिले। क्योंकि ज़िंदगी का देखो, दूसरों के घर जा रही है यार, अच्छा घर मिलेगा, ज़िंदगी भर खुश रहेगी। दुश्मनी शायद अगर हमारी आज की थी कल ख़त्म हो जाए, दियादी पटीदारी आज की थी कल ख़त्म हो जाए, शायद हिस्सा बकाया था, बखरा था, सब आजकल ख़त्म हो जाए। लेकिन उसकी ज़िंदगी अगर वो किसी के घर जा रही है, मतलब बहुत दुआ मिलती है कि अगर आप किसी लड़की के लिए दुआ करो कि उसका घर उसको अच्छा मिल जाए, उसके ससुराल उसको अच्छा मिले, और अच्छी रहेगी यार, आपको लिए खुद दुआएं देगी वो, मायके वालों के लिए, रिश्तेदार के लिए वैसे ही दुआएं देगी। नहीं भी देगी, वो खुश है आपको देख करके, ये खुद खुशी होती है। लेकिन यहाँ पे ये जीजा है जो बोल रहा है कि मेरा घर तो भाई टूट गया, मेरी वाली तो ठीक मिली नहीं है, इसकी बहन की भी ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सही बोला है, इन्होंने जो है सही बोला है कि या तो प्रदीप जो है फिर मेरी तीनों बेटियों को रख ले अपने ऊपर, भाई दहेज तो इन्होंने दिया ही है, फिर तीनों को ही तुम खुश रख लो, तीनों को ही संभाल लो, तीनों को ही रख लो। और नहीं तो जो ये बोल रही है, एक उस तरह से जो प्रदीप की मम्मी बोली है बार बार कि हम तो चाहते कि लोमड़ी इस घर में आ करके रह लो, तो या तो फिर लोमड़ी से करवा लो भाई, तुम्हारे घर के घर में रह भी जाएगी। और तुम लोग तो वैसे भी कह रहे हो कि लोमड़ी से अच्छी कोई है नहीं, जो चलाक लोमड़ी तुम्हारे घर में, उससे अच्छा तो दुनिया में तुम्हारे लिए कोई है भी नहीं ना। सपना बुरी, रेखा बुरी, आस पड़ोस के लोग बुरे, मायके वाले बुरे, सब लोग बुरे हैं, सिर्फ एक ही आदमी तो अच्छा है, तो फिर उसी आदमी को रख लो ना, अच्छा भी हो जाएगा, जिंदगी भी बन जाएगी, क्यों वो करना है। और वो तो भाई भी नहीं लगता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई सगा भाई वही लग रहा है, वो तो लग भी नहीं रहा है ना। और यहाँ पे भाई चलाक लोमड़ी जिस तरह से जवाब दे रही थी कि नहीं, उसकी एक चीज़ और है जो सपना की सास ने बोला कि हमने तो इसकी ज़िंदगी बना दी, इसको इतना काबिल बना दिया, अब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद कर लेगी सब कुछ। भाई तुमने उसको क्या बना दिया? क्या तुम उसको एडिटिंग सिखाते थे? तुम उसको मीशो और मिंत्रा और ये अमेजोन का ला करके प्रोडक्ट देते थे? नहीं, ये सब सपना का किया धरा है, ये सब सपना ने सिखाया। एडिटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, वीडियो हो गया, कॉपीराइट सिस्टम हो गया, चैनल बनाना हो गया, ये सब सपना ने सिखाया है, तुम्हारा सिखाया हुआ कुछ नहीं है। हाँ, तुम एक काम कर रही हो कि तुम्हारे कंटेंट में हम आग लगाएंगे जिससे तुम्हारे व्यूज बढ़ेंगे, ये तुम काम कर रही हो, लेकिन सिखाया तुमने नहीं है। ये मत बोलो कि मैंने सिखाया। एक चीज और बोल रही है, आज इनको याद है, सारी चीज तो है पोतियों की ही, दोनों पोतियों की है, जब होगा वो दोनों को मिल जाएगा। कब मिलेगा उनको? जिस हिसाब से तुम्हारी जिंदगी चल रही है ना भाई, 30 साल तक तुम ये धरती छोड़ करके हिलने वाले लगते नहीं हो। तुम दोनों ही, जो फूफा जी और फुआ जी हैं, वो 30 साल से पहले हिलेंगे नहीं। 8-10 साल तो चलाक लोमड़ी रहेगी, ये नहीं आने देगी। 20-30 साल, अगर ये 8-10 साल के बाद चली जाती है, उसके बाद भी 20 साल तक खूंटा डाल करके तुम बैठने वाले हो। 30 साल के बाद जो है कहीं तुम लोग चले गए तो अगर बेचे नहीं तब तक, 30 साल में तो उम्मीद है कि तुम लोग खुद ही सब छिन्न भिन्न करके जाओगे, खुद ही इतनी की ऐश है कि आप लोग की कम नहीं पड़ेगी, वही सबके लिए बेचना पड़ जाएगा। तो 30 साल के बाद अगर बेचते नहीं हो, बच जाता है, तो 30 साल के बाद दोगे अगर आरू आरोही को, तो 30 साल के बाद क्या आरू आरोही का एडमिशन होगा नर्सरी में, और तब से वो पढ़ना चालू करेंगी। फिर 15-18 साल तक तो लग जाते हैं भाई, 15-17 साल, 17-18 साल, तो 18 साल लग जाता है कम से कम 12वीं पास करने में, 17-18 साल। तो 17-18 साल के बाद यानी 30-35 साल की आरू आरोही, तब तक अभी 3 साल की हो चुकी है, 3-4 साल की, तब तक जो है 30 साल के बाद 35-34 साल की हो चुकी होगी। 35 साल के बाद मतलब तुम्हारे हिसाब से पढ़ाई लिखाई चालू करेगी, क्योंकि पैसे की जरूरत तो अभी पड़ रही है, पढ़ाई लिखाई उसकी अब चल रही है, कोचिंग उसके अब चल रहे, क्लासेस उसके अब चल रहे, ट्यूशन है,
एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल का फीस है, मेडिकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद जो है आजकल डोनेशंस चलने लगे हैं स्कूलों में, 10th 12th में पता नहीं कितनी सारी चीज़ें लगेंगी। अब पैसे की ज़रूरत उसको अब है, अगर वो अब रहती, ज़रूरत पड़ता, शायद सपना बीमार है, काम नहीं कर पा रही हो, मन नहीं करता हो, पता नहीं क्या चल रहा हो, ज़रूरत पड़ता तो 1-2 बीघे हटा देती, शायद बेच बाच देती 1-2 बीघे और दे करके उसके बाद उन बेटियों का अच्छे से एडमिशन कराती, पढ़ाती लिखाती और शांति से अपने घर में बैठी रहती। शायद नहीं मन करता उसका, हो सकता है कभी कभी ना मन करता हो वीडियो बनाने का, मजबूरी में बना रही है तो नहीं करना। लेकिन तुम बोल रहे हो कि बाद में तो उन्हीं का होगा ना, बाद में मतलब 30 साल बाद, तो 30 साल के बाद वो पढ़ाई लिखाई चालू करेगी। 50 की जब होगी तब उसके पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होंगे। 50 के बाद क्या करेगी? 4 धाम की यात्रा हो गया, शादी विवाह पढ़ाई लिखाई सब हो चुका। मतलब उसको तब तुम दोगे जब वो यूज करने के लायक रहेगी ही नहीं। तब तक जो है तुम रोड पे रहो, भीख मांगो, गाड़ी आए तुमको कुचल करके जाए, तुमको लोग आए छेड़ करके जाए, तुम खुली बाजार में जो है एक ओपन मार्केट बन जाओ लोगों के लिए, तब तक ये सब करो। जब उसको ज़रूरत है, जब प्यास लगी है, तुम उसको 1 गिलास पानी नहीं दे रहे हो और बाद में बोल रहे हम तुम्हारे लिए कुआं खोद करके बैठे हैं। सारा ज्ञान किसी और को दिया करो, जनता चालाक है, इतना जो है लोगों को मत घुमाया करिए। और रेखा के भाई डैडी ने जिस तरह से जवाब दिया है, उसकी माँ ने जिस तरह से जवाब दिया है, एकदम जैसे को तैसा ही होना चाहिए। एक पुरानी कहावत थी गाँव में कि जैसे को तैसा और भवानी को भैंसा। हर जगह पे जो है पंचामृत का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ती है। तो जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। एकदम जो है ये लोग डिजर्व करते हैं। और एक चीज़ बार बार बोल रही है कि हमको सौतेली बोल रही है। अब क्या हम इस चीज़ के लिए प्रूफ करेंगे? हम इस चीज़ों को लेकर के बैठ जाएंगे? अब हम क्या इसकी सफाई देंगे? क्यों बोला सौतेली, इस बात की सफाई दो ना। वो क्या बोल रही है कि तुम लोगों ने, जवान बेटा तुम्हारा गया है, तुमने केस क्यों नहीं किया? ऐसा तो सगे माँ बाप कभी ना करे, सौतेले माँ बाप भी ऐसा ना करे। ये लाइन बोली है उसने कि अगर सौतेले माँ बाप होते तो भी केस करते, तो भी जो है छानबीन करवाते, तो भी पुलिस के जो है कोर्ट जाते, कचहरी जाते, चक्कर काटते कि भाई हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसने इस बात पे बोला कि सौतेले माँ बाप भी होते तो आगे ही लेकर के हमारे मगरमच्छ वाले आँख दिखाने। आंसू आज गिरे नहीं है वैसे, लेकिन आ गई दिखाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए हमको सौतेली बोल दिया। हमको सौतेली उसने इसलिए बोला है क्योंकि आप लोगों ने अपने बेटे के लिए कोई केस नहीं किया, कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई जो है कहीं इंटरव्यूज़ नहीं दिए कि इसकी छानबीन होनी चाहिए। ऐसे तो तुम बोलते हो कि हमारे बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, तुम अपने बड़े बड़े जान पहचान का यूज़ क्यों नहीं किए? जब तुम्हारे बेटे के साथ ये सब कुछ हुआ है तो वहाँ नहीं बोलोगे। अभी तुम बोल रहे हो कि जो तुम्हारी लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी, वो बोल रही है कि हमको बार बार सफाई देना पड़ेगा, हमको क्या, अब हम इन्हीं चीज़ों में लगे रहे। सफाई तुमने उस दिन सफाई क्यों नहीं दिया जब सपना ने सीधा बोला कि पैसे लेकर के लोग चुप हो गए हैं? तब सफाई क्यों नहीं दिया? इस बात पे भी सफाई देना चाहिए था ना कि नहीं हमने पैसा नहीं लिया है। आओ अकाउंट स्टेटमेंट बोल रहे हो दिखाने के लिए, आज तुम बैठ रही हो, आज तुम बोल रहे हो कि हम क्या DNA टेस्ट कराएं। अब तुम इस बात को लेकर के बैठ रही हो, अकाउंट स्टेटमेंट के लिए क्यों नहीं बोला कि लाओ हम अकाउंट स्टेटमेंट दिखाते हैं, कोई देख करके माई का लाल बता दे कि हमने 4 पैसा भी लिया हो? नहीं, इस बातों के लिए सफाई देने के लिए तुम नहीं आए थे, क्योंकि जानते थे हम फंस जाएंगे। सच्चाई क्या है ये जानते हो। और इस बात के लिए जो वो बोल भी नहीं रही है, मैनिपुलेट करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? वो उसके फादर ने क्या बोला, उसकी माँ ने क्या बोला कि अगर सौतेले माँ बाप भी होते तो भी केस करते। और एक चीज़ और है जो ये चालाक लोमड़ी बार बार बोल रही है कि इतनी सारी चीज़ें हमको बोली जाती हैं, हमको बदनाम किया, हमको इतना बोला जा रहा है, इतना बोला जा रहा है, हम क्या सफाई दे, ये करें। तुमको जब इतनी सारी चीज़ें की जा रही हैं, तुम चुपचाप जो है अपने घर क्यों नहीं चली जाती हो? तुम्हारे माँ बाप तुमको अपने घर क्यों नहीं बुला देते कि क्या यार मेरी बेटी 4 रोटी खाती है, इतनी क्या बोझ हो गई है दुनिया पे? अगर ये नहीं रहती उन लोगों के घर पे तो लोगों की इतनी गालियाँ नहीं सुननी पड़ती। लेकिन वो लोग नहीं, भले गाली सुन लेंगे, तुमको वहीं रहना है। मतलब कुछ बड़ा मकसद है तभी तो। छोटा मोटा बंदा, यार कोई भी बंदा होगा ना, भले भूखे रह जाएगा, लेकिन इतनी अपने बेटे की, जवान बेटी की बदनामी नहीं होने देगा कि रिश्तेदार के घर में पड़ी हुई है, जो देखो आकर के कुछ ना कुछ बोल करके जा रहा है। यूट्यूब पे सब लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि कैसे किसी और के घर में पड़ी हुई है, और सब लोग बोल रहे हैं यार, अगर हमको जो है कभी कोई, हम लोग हैं यार, कभी भी कोई कुछ बोल दे, हमको पता चले कि एक हमारे दोस्त की भी ज़िंदगी को हमारे एक फ़ोन कॉल से भी इफ़ेक्ट होने वाला है। अगर मान लो हमारा कोई दोस्त है भाई, सिंगल रह रहा है, हम सब, तब अलग बात होती है, आदमी सिंगल रहता है, 10 लोगों के साथ बैठता है, चाय पानी पिएगा, खाएगा पिएगा, क्लब जाएगा, जो भी करना है वो सब कर रहा है। लेकिन जब पता चलता है कि भाई इस बंदे की शादी हो गई, इसकी वाइफ आनी है कल की इसकी वाइफ जो है अगर देखेगी
स्टार्टिंग के जो 1-2 साल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ज़िंदगी के 40 साल अपनी वाइफ के साथ ढंग से बिताना है तो उसके लिए स्टार्टिंग के 2 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसी 2 साल में उस वाइफ को ट्रस्ट बनेगा कि तुम कैसे आदमी हो। तो हम अपना हमारा सपोर्ट है कि यार उस लड़की को तो चलो हम नहीं जानते हैं, वो हमको नहीं जानती, पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, लेकिन यार हम लोग को फ़ोन कॉल्स नहीं करने चाहिए ज़्यादा, उसके टाइम का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए फ़ोन कॉल्स ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे गलती से भी उसकी वाइफ के मन में एक रत्ती भर भी अपने हस्बैंड के लिए डाउट आ जाए। क्योंकि अगर उसका घर बिगड़ेगा तो यार दोस्त तो हमारा है ना, उसका घर बिगड़ जाएगा। तो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, चाहे जिंदगी भर उस बंदे को हम उस बंदे से बात ना करें। यार प्यार है, रेस्पेक्ट है, उसके लिए सपोर्टिंग सिस्टम है, उसके लिए फीलिंग्स है अच्छी वाली, ये सारी चीज़ें भले हैं, उसके अच्छी का ही हमेशा कामना करेंगे कि वो अच्छा रहे, खुश रहे, उसकी जो है जीवन में तरक्की हो, पैसे कमाए, बढ़िया से जो है अपने फैमिली का भरण पोषण जो है वो सारी चीज़ें कर सके। लेकिन जो है ये थोड़े नहीं कि हमारी वजह से ही उसके घर में किचकिच हो रही हो, ये तो कभी नहीं चाहेंगे। और यहाँ इस लोमड़ी के वजह से सपना की ज़िंदगी में पूरी आफत आई पड़ी है, पूरी बाढ़ आई पड़ी हुई है, लेकिन हटने को तैयार नहीं है। अगर सच में तुम भाभी मानती, सच में तुम भैया लोग को भैया मानती, फोटो पे तो राखी कोई भी बात देगा, लेकिन अगर तुम सच में ईमानदारी से दिल से उसको भैया मानती कि नहीं हमारे अच्छे भाई हैं, तो तुम सोचती कि नहीं हमारे भाभी की ज़िंदगी भी भाई से जुड़ी हुई है। अगर मैं भाई को इतना प्यार करती हूँ तो भाभी के लिए भी तो यार मैं छोड़ दूंगी घर, कोई बात नहीं, हमारी भाभी खुश रहनी चाहिए यार। वो 2 बच्चियाँ जो हैं वो कहीं और भटक रही हैं, वो खुश रहनी चाहिए। हमारा क्या है यार, हमारे दिल को पता है ना कि हम भैया से कितना प्यार करते थे या भाभी से कितना प्यार करते हैं, आरू आरूही से कितना प्यार करते हैं, भगवान जानता है ना। छोड़ो यार कोई बात नहीं है, हमारा क्या, हमको 4 रोटी खानी अपने सगे माँ बाप के घर में खा लेंगे। 2-4 साल ही की तो बात है, 8 साल की बात है, 8 साल के बाद तो वैसे भी हमारी शादी होनी है और हमको किसी और के घर जाना है। 8 साल पहले चले जाएंगे, जितना इस घर का दाना पानी लिखा था हमने खाया, लेकिन नहीं, यहाँ भले गाली सुन रहे हैं पर यहीं रहेंगे, भले बदनामी हो रही है यहीं रहेंगे, सपना की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यहीं रहेंगे। उसकी दोनों बच्चियां के घर में पैसा है नहीं है, दूध है नहीं है, दवा है नहीं है, हॉस्पिटल्स के बिल कैसे भरे जा रहे हैं, वो सबसे मतलब नहीं है। हम इनकी जिंदगी में बैठ करके चरस बोएंगे, और इन्हीं के नहीं, रिश्तेदारी की जो बुआ बैठी हैं उनकी भी बहू की ज़िंदगी में, रेखा की भी ज़िंदगी में पूरा चरस बो करके रखेंगे। उसी की नहीं, जो उसकी शादी होने वाली है उसके लिए भी चरस बोएंगे, जिसकी हो चुकी है, जिसका अगर डिवोर्स हो रहा है इन केस, उसको भी आकर के ला करके छापेंगे कि हो रहा है हो रहा है हो रहा है। तुम्हारी हुई नहीं है, क्या पता तुमको इससे बड़ा चरसी और अफीमी और गजेड़ी मिल जाए, तुम्हारा क्या होगा फिर? या सपना के जैसा तुमको भी मिल जाए हस्बैंड, या प्रदीप के जैसा तुमको हस्बैंड मिल जाए, तब क्या होगा? अभी तो तुम दूसरों की जिंदगी के बहुत मजे ले रहे हो।